वेलकम बैक टू किंग एज। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत से लोगों ने जो है वो मेरे से पूछा है कि लव बर्ड के अंदर मेल फीमेल का डिफरेंस हम किस तरह कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि लव बर्ड के अंदर मेल फीमेल का डिफरेंस हम किस तरह कर सकते हैं। सेकंड चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि पट्ठों में और अडल्ट के अंदर आप किस तरह फ़र्क कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों में तो फ़र्क हो जाता है उनकी चोंच से, मगर पट्ठों में और अडल्ट में फ़र्क करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो किस तरह आप आइडिया लगा सकते हैं। तीसरी चीज़ इसकी आप किस तरह देखभाल कर सकते हैं, इसका बिजनेस आपने किस तरह करना है, इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर प्रॉपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट मैं बना के आपको दे चुका हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिना किसी तरह के बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो किसी भी बर्ड्स के हवाले से तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। इसी के साथ साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गो। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मेल फीमेल का फ़र्क आप किस तरह कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। देखिए, उल्टे हाथ पे मेल है, सीधे हाथ पे फीमेल है, ब्रीडर पेयर है। कोई किसी किस्म के इसके अंदर कन्फ्यूजन नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जैसे ये मेल है और ये फीमेल है, तो आपने क्या करना है कि इसके टैप के ऊपर जो है, यानी कि सर के ऊपर जो है हल्का सा टैप करना है। होता क्या है कि जब आप पकड़ते हैं तो ये डर जाते हैं और ये अपने जो है ना अपने आप को बींच लेते हैं। तो इस तरह आपने हल्के से झटकना है और हल्का सा झटकने के बाद आपने इस तरह टैप करना है। बहुत लाइट आपने बिल्कुल हाथ रखना है, सिर्फ मारना नहीं है ज़ोर से। और उसके बाद जैसे इस तरह आपने टैप किया और उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पर जॉइंट के ऊपर जो है वो हाथ रखा, हल्का सा हाथ रखा है आपने, उंगली रखी है, मतलब प्रेस नहीं करना है बहुत ज़्यादा। जब आप यहाँ पर उंगली रखेंगे और महसूस करेंगे तो आपको जॉइंट जो है वो महसूस हो जाएगा इनका। और जॉइंट अगर बंद है और नोकीला है, हड्डियाँ जो है वो दोनों नोकीली हैं, तो फिर इसका मतलब है कि ये मेल है। और अगर जॉइंट जो है वो थोड़ा सा खुला हुआ है और हड्डियाँ नरम है तो उसका मतलब है फीमेल है। जॉइंट के मेल फीमेल का जो है वो पिक्चर भी मैं लगा दूंगा ताकि आपको सही से अंदाज़ा हो। जब भी आप चेक करेंगे तो आप एक ही दफ़ा में पहचान जाएंगे, क्योंकि एकदम से जब आप पकड़ते हैं तो परिंदा डरा हुआ होता है, उस वक्त इसकी जॉइंट का पता नहीं लगता। ये फीमेल जो है वो इस वक्त लोड है, इसके अंदर अंडा मौजूद है। तो इस वक्त फीमेल को मैं चेक करके नहीं दिखाऊंगा, पकड़ के मैंने आपको दिखा दिया है ताकि आपको किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन ना हो। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप बेझिझक होकर मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपने नोट करी होगी, आप शॉप वाले के पास जाते हैं, वो दूर से देख के बता देता है, नेट के अंदर ही बता देता है कि भाई मेल है फीमेल है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? देखिए, मेल जो होता है उसके साइज़ जो है वो फीमेल की निस्बत जो है वो थोड़ा कम होता है, हजम जो है वो थोड़ा सा कम होता है, यानी कि फीमेल जो है वो अच्छी थोड़ी सी मोटी ताज़ी होती है। तो वो साइज़ के ऊपर देख के जो है वो अंदाज़न बता देते हैं कि भाई मेल है या फीमेल है, मगर वो भी 100% नहीं होता दोस्तों, क्योंकि बास टाइम आपका मेल भी जो है वो अच्छे साइज़ में होता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये आता है कि लोग पट्ठों के अंदर जो है वो मेल फीमेल का पता कर रहे होते हैं, अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। देखिए, पट्ठों के अंदर क्यों मेल फीमेल का आपका सही अंदाज़ा नहीं होता, उसका भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। आप चेक करेंगे, आप चेक भी कर लेंगे, आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि भाई ये मेल है या फीमेल है। मगर पट्ठे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को खोल रहे होते हैं, तो वो बास टाइम जो है हड्डियाँ बीची हुई होती हैं। कुछ टाइम बाद जो है वो आपको मेल लग रहा होगा अभी, और कुछ टाइम बाद जो है वो फीमेल बन जाएगी। तो यही वजह है कि पट्ठों में मेल फीमेल का फ़र्क वाज़ेह नहीं होता, यानी कि 100% कंफर्म नहीं होता। एक रफ अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। दोस्तों, सबसे बेहतरीन तरीका तो यह है कि आप अपने बर्ड का डीएनए कराइए, उससे आपको पट्टों में ही पता लग जाएगा कि ये मेल है या फीमेल है। जितने भी हजरात जो अच्छी म्यूटेशन के ऊपर काम करते हैं वो इस तरह अंदाज़ा नहीं लगाते, वो मेल फीमेल को डीएनए से ही डायग्नोस करते हैं पट्टों के अंदर ही, और उसके बाद अपने बाद पेयरिंग कर लेते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि पट्ठे में और अडल्ट में क्या फ़र्क होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक पट्ठा है हमारे पास। अच्छा, इसको जो है वो वेंट से भी आप पहचान सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। ये इस वक्त मेल है मेरे हाथ में। मैं तो खैर अंदाज़ा लगा लूँगा, मगर अगर आप नए हैं तो फिर शायद आपको इतना अंदाज़ा ना हो। अब मसला ये आता है कि आपके पट्ठे जो है वो तैयार हो गएंगे, अभी उनमें थोड़ा सा टाइम बाकी है। ये आपको पता लगेगा इस पट्टी से, ये जो नाक के ऊपर की पट्टी है, ये पट्टी जो है वो जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा ये पट्टी पतली होती जाएगी। ये पट्टा होगा तो ये पट्टी चौड़ी होगी। चाहे वो फिशर हो चाहे वो लव बर्ड हो, दोनों के अंदर आप इस तरह आराम से इसकी एज का पता लगा सकते हैं कि ये अगर पट्टी जो है वो चौड़ी है तो इसका मतलब ये है कि ये अभी पट्टा है।
क्योंकि ये एक बड़ा मसला है। बहुत से लोग जो है वो पट्ठों को ब्रीडर समझ के जो है वो लगा लेते हैं फर्स्ट ब्रीड के लिए, मगर वो उनके पास रिजल्ट नहीं देते। अच्छा, इसके अलावा एक और तरीका होता है जिससे आप एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो इनके पंजों की कलर के ऊपर होता है, मगर वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आम बंदा जो है वो उसको थोड़ा सा डायग्नोज नहीं कर पाता। तो ये जो मैंने आपको पट्टी वाला नाक वाला जो बताया है तरीका, ये बेस्ट है, आप इससे ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ऐसा मसला आता है जो कि बहुत से लोगों का दिमाग घुमा देता है कि मेल फीमेल कंफर्म में फिर भी पेयरिंग नहीं हो रही। आपने भले डीएनए करा लिया हो, मेल फीमेल 100% कंफर्म है, मगर फिर भी वो आपस में पेयरिंग नहीं कर रहे, या अगर फीमेल ने अंडे दे भी दिए हैं तो फिर वो अनफर्टाइल अंडे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्यों होता है, पहले आपने इसको जानना है। होता क्या है कि जब आप एक पेयर लगाते हैं और फीमेल बड़ी लगा देते हैं और मेल जो है वो छोटा छोड़ देते हैं, तो वो आपस में पेयर बहुत मुश्किल से लगाते हैं, बहुत टाइम ले लेते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर होता क्या है कि फीमेल जो है वो हीट पर आ जाती है, मेल अभी रेडी नहीं होता, फीमेल हीट पर आकर खुद ही अंडे लेइंग कर देती है, एग लेइंग कर देती है, और वो एग अनफर्टाइल होते हैं और वो आपका टाइम जो है वो सारा ज़ाया कर देते हैं। आप इंतज़ार में होते हैं कि कब बच्चे निकलेंगे, इसमें जब आप चेक करते हैं बाद में दिन पूरे होने के बाद, तो फिर वो एग अनफर्टाइल निकलते हैं। तो बेसिक रीज़न इसका यही होता है कि आपका जो मेल है वो एज में फीमेल से छोटा होता है। इसके अलावा एक और कंडीशन में भी ऐसा होता है, जब आप एक ही माँ बाप के बच्चों को आपस में लगा देते हैं, यानी कि सिबलिंग कर देते हैं, तो फिर वो पेयर बहुत मुश्किल से लगाते हैं, काफ़ी टाइम ले लेते हैं पेयरिंग करने में आपस में। एक और बहुत कॉमन सवाल है जो कि बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई हमने जो है वो डीएनए करा के रख लें, या फिर जो है वो पट्टे ज़्यादा उठा लें, जितने भी पेयर बनेंगे वो हम लगा लेंगे, बाकी हम मार्केट में सेल आउट कर देंगे। देखिए, दोनों ही तरीके ठीक हैं। असल में इसका तरीका ये है कि अगर आप महंगी ब्रीड लगा रहे हैं, यानी कि आपका 60-70 हज़ार रुपये से पेयर शुरू हो रहा है, या 2-3 लाख रुपये का वाला पेयर है, तो फिर आप जो है वो डीएनए लाजमी कराइए। डीएनए करा के पट्टों से ही डीएनए करा लीजिए और सिलेक्टेड पीसी फिर अपने पास रखिए। दूसरी चीज़ आती है कि अगर आप 5,000, 7,000, 8,000 वाला पेयर लगा रहे हैं, तो फिर आप भले जो है वो पट्टे ले लीजिए। मिसाल के तौर पे अगर आपने 5 पेयर लगाने हैं, तो फिर आप तकरीबन 7 पेयर ले लीजिए पट्टों के। जितने भी पेयर आपस में लगेंगे उसमें से 5 पेयर निकल आएंगे। जितने एक्सेस पीस होंगे वो आप भले मार्केट के अंदर बेच दें, वो भी आपको फ़ायदा ही देके जाएंगे। एक और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि महंगी म्यूटेशन में हम कौन सी ऐसी म्यूटेशन लगाएं जो ज़्यादा महंगी भी ना हो और हमें अच्छा प्रॉफिट भी देके जाए। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि आप किसी भी वीडियो से उठा के म्यूटेशन जो भी बंदा पेयर बता रहा है वो आप लगा लेते हैं, मगर वीडियो 1 साल पुरानी है। अब इसके अंदर म्यूटेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आती रहती है, नई नई म्यूटेशन बनती हैं। जब भी कोई म्यूटेशन बनती है मार्केट के अंदर, उसके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो आम होती जाती है, लोगों के पास आती जाती है, वैसे वैसे उसके रेट नीचे आते जाते हैं। सिंपल आपको मिसाल है आपके सामने, ताज़ा पारब्लू की, पारब्लू जब आया था तो उसके रेट कुछ और थे, और अभी मार्केट के अंदर आप रेट देख लें कि इसके क्या रेट हैं। पुरानी वीडियो के ऊपर भी अगर आपको किसी ने रेट कोड किए हुए होंगे तो आपको कंपेयर हो जाएगा कि किस तरह इसके रेट नीचे आ जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने हमारा चैनल, अभी हाथ के हाथ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव बिजनेस आइडियाज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। इसके अलावा आप लवबर्ड का सेटअप किस तरह लगा सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग टोटल डिटेल में वीडियो एक बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो मैं यहां पर भी लगा रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर।